नमस्कार, आप देख रहे हैं मास इंडिया और मैं बीभू कुमार झा। लगातार चर्चाएं इस बात को लेकर है कि झारखंड नगर निकाय चुनाव जो है आखिर क्यों रुक गया था। इसलिए रुका था क्योंकि इस पर में सेंट्रल सरकार का भी फोकस होना जरूरी था कि नीति आयोग ने कहा कि आप इसको क्लियर कीजिए तभी आपको सपोर्ट होगा हर तरह से। अब हेमंत सरकार इसको लेकर जो है लगातार चर्चा में थी कि चुनाव कब कराएं, लेकिन फाइनली जब हाईकोर्ट का फटकार लगा तो चुनाव कराना जरूरी हो गया। चुनाव जरूरी भी है, लोग नहीं तो लोकतंत्र की हत्या हो जाती है। संवैधानिक चीजों में जो बात आती है, जहां पे विधानसभा अपनी जगह है, जैसा कि लोकसभा अपनी जगह है, लेकिन सबसे बड़ा महत्व नगर निकाय का भी है। देखिए, बरजोराम हांसदा जी हैं और जबरदस्त तरीके से अपने काम क्षेत्र में करते हैं, वार्ड में करते हैं और जानेंगे इनसे। सबसे पहले स्वागत है सर। आपके चैनल के माध्यम से सबको जोहार नमस्कार करता हूं। मैं बरजोराम हांसदा निवर्तमान पार्षद हूं, वार्ड संख्या 14 आदित्यपुर नगर निगम। जी, आखिर सर क्यों इतना लेट चुनाव हुआ, ताकि लोगों में नाराजगी दिख रही है? देखिए, लेट तो बहुत ही लेट हो गई है, चूंकि हमारा कार्यकाल जो था 2023 28 अप्रैल तक था। आज हमको लगता है लगभग 3 वर्ष होने को है और चुनाव नहीं हुई है। तो वो अजीब सी बात है कि लोगों में, जनता में नाराजगी होगी, क्योंकि देखिए अब नगर निकाय का क्या है कि भाई उसको होल्डिंग टैक्स लेना ही है ना। तमाम तरह का टैक्स वो लेता ही है, कर सुविधा तमाम तरह का लेता ही है, और सुविधा के नाम से जीरो है, लड्डू है। इसलिए चुनाव होना अति आवश्यक है। अब देखा जाए, अब निर्वाचन आयोग की और सरकार की पहल पर अब लगता है कि चुनाव हो जाएगा। बिल्कुल सर। तो सर, आपके वार्ड में लोग क्या क्या कह रहे थे चुनाव नहीं होने पर, या कामकाज को लेकर के लोग क्या क्या कह रहे हैं आपको? देखिए, काम नहीं हो रहा था, लोकल बॉडी को पावर नहीं था। 23 में पार्षद का जो है कार्यकाल समाप्त होने से तमाम तरह की असुविधाएं हो रही थी। जैसे कि आप जानते हैं, छोटी छोटी जो ग्रास रूट की जो जमीनी काम जो होती है वो पार्षद के द्वारा होता है। सपोज मान लीजिए किसी का राशन कार्ड बनाना, चाहे वो आपका पेंशन हो, चाहे जैसे थाना की वेरिफिकेशन की बात होती है, तो उसमें उसको साइन की आवश्यकता होती है। तो 3 साल से ये सब चीज के लिए वंचित है लोग। और जैसे माने नगर निकाय की मूलभूत जो काम है, जैसे साफ सफाई करना, सड़क बनाना, है ना, स्ट्रीट लाइट जलाना, तमाम तरह की जो असुविधा थी वो माने ऑफिस तक जनता की आवाज नहीं जाती थी। 3 साल इस कामों से वो वंचित है जनता, इसीलिए रुष्ट है। और अभी ये चुनाव घोषणा होने से लोगों में उत्साह भी है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं हाईकोर्ट का जो फटकार लगा, ये महत्वपूर्ण हो गया है चुनाव के लिए। जी, देखिए, सरकार की कानों पर जूं नहीं रेंग रही थी, क्योंकि बार बार कोर्ट की फटकार लगाने से भी वो किसी भी तरह से चुनाव कराने के पक्ष में नहीं थी। लेकिन एक हमारी माननीय पार्षद थी, जो कि रोशनी खालको जी, रांची नगर निगम की थी। उसने याचिका दायर किया था कि भाई हाईकोर्ट में उनके याचिका पर बार बार सुनवाई होती थी, बार बार तिथियां निकलती थी, लेकिन किसी तरह की माने आगे की कार्रवाई नहीं होती थी। तो इस बार उनका माने डिसीजन भी आया है। और कुछ अड़चन था कि भाई लोगों का कहना था कि ओबीसी आरक्षण की बात थी, तो सरकार हमेशा माने गोलमोल बात करते थे, लेकिन अब लगता है कि चुनाव हो जाएगा। कई लोगों का ये भी कहना है कि शहरी क्षेत्र बीजेपी समर्थन में ज्यादा लोग हैं, जिसके कारण सरकार डरते हैं चुनाव करवाने से। क्या ये सही बात है? बिल्कुल सही बात है। आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं, और आप लोग तो माने डोर टू डोर घूम रहे हैं और वार्ड वाइज घूम रहे हैं, सारा चीज आप देख ही रहे हैं। इन नगर निगम क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा कि शहरी लोग अधिकतर जो है देखने को भी और सुनने को भी मिलेगा कि भाजपा समर्पित है, और भाजपा का तरफ ही झुकाव उनका रहता है। इसीलिए यहाँ की जो सरकार है, अभी तत्काल सरकार जो है, झारखंड मुक्ति मोर्चा की जो सरकार है, जेएमएम की जो सरकार है, कांग्रेस की गठबंधन सरकार है, वो बार बार चुनाव कराने के पक्ष में नहीं है। उनको मालूम है कि यहाँ भाजपा का रुझान ज्यादा है, इसलिए डर रही थी। लेकिन माननीय न्यायालय तो सबसे ऊंचा है, उनको फटकार लगाने से अब वो सीधा हो गया है, अब चुनाव होने की पक्ष में है। बिल्कुल, तो देखा जाए कहीं ना कहीं सर की अब लोग जो है चुनावी मूड में आ गए हैं। लगातार अपने प्रत्याशी की घोषणा भी दिख रही है, सुनने में जो आ रहा है। आपके क्षेत्र में भी बहुत सारे लोग खड़ा होंगे, लेकिन अलग बात है कि जिनका विश्वास होगा वही जीतेंगे लोगों के प्रति।
क्या लग रहा है कि सर जो कामकाज की जब बात आती है तो अपने क्षेत्र में लंबे समय से आप अनुभवी हैं, क्या कामकाज हुआ है आपके रीजन में और क्या बाकी है? देखिए, हमने तो मैंने 110% दिया जनता को काम के पक्ष में। मैं आपको आपका चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि हमारा जो वार्ड है, हमेशा मैं जब जीतते आता हूं तो वो जनरल सीट है ना, सामान्य वार्ड है, जिसमें मैं एक आदिवासी कैंडिडेट हूं और जनता केवल और केवल काम के पक्ष में ही वोट करता है। और आज तक अगर जीत के आ रहे हैं तो हम काम के पक्ष में ही आ रहे हैं, यही मेरा माने ये है। और दूसरी बात रहा कि जैसे आपने पूछा कि आप कौन सा काम बाकी रखें और कौन सा, हमको लगता है कि लगभग काम हमने कर दिया है। एक काम था हमारा बाकी, जो ये सड़क जो देख रहे हैं अब 1.5 किलोमीटर मोटा मोटी हमको लगता है एस टाइप चौक से लेकर नदी किनारे तक है, ये बाकी था, ये भी पूर्ण हो गया है। अब कुछ काम है जैसे सुंदरीकरण करना, कहीं टूटा है कहीं फूटा है, ये सब है, स्ट्रीट लाइट है, ये सब तो रहेगा ही हमेशा। लेकिन एक आदित्यपुर वार्ड जो मैंने हमको लगता घनी आबादी वाला बहुत सारे वार्ड है यहाँ पे, तो इस क्षेत्र के अंतर्गत एक खेल का मैदान नहीं है। अच्छा। है ना, खेल का मैदान नहीं है। पार्क टाइप भी बहुत जरूरी है। जी जी जी, है ना। पार्क तो डेवलप किया नगर निगम कई जगह में, लेकिन उसको भी क्या किया कि उसको निःशुल्क कर देना चाहिए था। वो सब जगह में ये क्या किया कि उसमें शुल्क लगा दिया, जो कि नहीं करना चाहिए था, है ना। हम लोग का कार्यकाल तो समाप्त हो गया था, लोकल बॉडी का बोर्ड बैठक नहीं हो रही थी, तो अपना मनमानी किया है लोग। लेकिन अगर हम लोग जीत के आते हैं, पब्लिक ने हमें फिर से जिताया, तो जरूर इस बात पर हम लोग ध्यान देंगे और बोर्ड बैठक पर इस बात को चर्चा करेंगे। और इस तरह का जो किया है लोग, जो जिसको पार्क बना दिया, उसको शादी का सामुदायिक बना दिया, भवन बना दिया, वहाँ शादी घर हो रहा, पैसा लेके काम कर रहा है, लेकिन खेल का मैदान के लिए कभी नहीं सोच रहा है। खेल के आखिर आदमी जाएगा कहाँ? अरे फ्री टाइम में आदमी खेल कूद कर मैदान, खेलकूद हो रहा है, शारीरिक मानसिक विकास होता है, जिससे कि कॉलोनी के अंदर में, बच्चों के अंदर में एक अलग ही उत्सुकता होता है। हाँ, वो जरूरी होता है। आप कामकाज से फ्री होकर या बच्चे को अगर तंदुरुस्त रखना है, मानसिक और शारीरिक दोनों में अगर तंदुरुस्त रखना है, तो खेल का मैदान होना जरूरी है, उससे माहौल भी बनता है। हाँ, क्या लगता है सर, इस बार चुनाव जीतते हैं और इस बार फिर चुनाव फाइट करेंगे आप या आपकी पत्नी भी हो सकती हैं, तो क्या उम्मीद लेके उतरेंगे, जनता को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मेरा तो हमेशा से एक ही ये फंडा रहा है कि काम कीजिए, चुनाव जीतिए। ठीक है ना, लोगों का विश्वास इसी में है। एक साधारण व्यक्तित्व वाला लोगों को जो है कि पसंद रहता है, जो आसानी से आदमी का भेंट मुलाकात हो जाए और छोटा छोटा मुद्दा का जो काम होता है वो काम आसानी से हो जाए। हमने काम किया है, इसीलिए हमको आशा और भरोसा है इस बार भी जनता हमको चुन के लाएगी। बिल्कुल, हमारी तरफ से भी सर आपका जो है बधाई है कि जीतिए और एकदम अच्छे से काम। चलिए, आप लोगों को भी बहुत बहुत बधाई है, ना आप लोग इस बात को लाइए मीडिया में। इन्हीं चंद शब्दों का जो है नमस्कार करता हूँ। देखिए, सर ने साफ कह दिया कि चुनाव एक प्रक्रिया है और चुनाव के तहत हम लोग को मौका मिलेगा लोगों की सेवा करने का, क्योंकि देखा जाए तो हमने जो लंबे समय से काम किया है, पूरा भरोसा है लोगों का आशीर्वाद बनेगा और निश्चित रूप से हम लोग चुनाव जीतेंगे। और फिर जो काम, जैसे कि खेल के मैदान की जब बात कर रहे हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि शारीरिक और मानसिक विकास जो जितने भी शहर में लोग रह रहे हैं, कॉलोनी में रहते हैं, घनी आबादी होती है, बच्चे जो है बाहर खेलने जाते हैं, तो उनको एक सही रूप से प्रॉपर ग्राउंड जब रहता है तो और बढ़िया होगा और विकास होता है। ऐसे में नगर निकाय चुनाव को लेकर आप तमाम लोग क्या सोच रहे हैं, जरूर इस इंटरव्यू को लेकर कमेंट बॉक्स अपनी बात जरूर रखिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।